गाइज ये है पहला ट्यूटोरियल जिसमें दो इनपुट है, इनपुट 1 सिलेक्टर स्विच 1, इनपुट 2 सिलेक्टर स्विच 2 और 4 आउटपुट है, कन्वेयर 1, कन्वेयर 2, कन्वेयर 3 और कन्वेयर 4। फैक्ट्री आईओ में भी देख सकते हैं दो इनपुट यानी कि इस पैनल पे माउंट है सिलेक्टर स्विच 1 और सिलेक्टर स्विच 2 और 4 कन्वेयर। पहला ए कन्वेयर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये है हमारे सिस्टम, इसकी कंडीशन ट्रुथ टेबल में भी दिखाई गई है और यहाँ पे भी लिखी गई है। इस तरह से हमें लॉजिक बनाना है। तो पहली कंडीशन क्या है, जब हमारे दो इनपुट ऑफ रहेंगे तो हमारा पहला कन्वेयर ऑन होना चाहिए। यानी जब ये दो इनपुट जीरो स्टेट में रहेंगे तब हमारा पहला कन्वेयर ऑन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब पहला सिलेक्टर स्विच ऑफ रहेगा और दूसरा सिलेक्टर स्विच ऑन रहेगा तब सेकेंड कन्वेयर ऑन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, पहला सिलेक्टर स्विच ऑन रहेगा, दूसरा सिलेक्टर स्विच ऑफ रहेगा तो कन्वेयर थर्ड नंबर का ऑन होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या है, जब दोनों इनपुट ऑन रहेंगे तब रोल कन्वेयर 4 ऑन होगा। यानी जब दोनों इनपुट ऑन रहेंगे, 1 की स्टेट में रहेंगे तब फोर्थ कन्वेयर ऑन होगा। तो इस तरह से हमें लॉजिक बनाना है। तो सबसे पहले हमें कस्टमर से आईओ लिस्ट आती है। जैसे कि अभी हमारे आईओ लिस्ट क्या है, 2 इनपुट है, 4 आउटपुट है। इसको भी बुलियन डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा रोल कन्वेयर 1 होगा। इस तरह से हमें 4 आउटपुट क्रिएट करने होंगे। इस तरह से हमने इनपुट और आउटपुट की लिस्ट बना के ले ली है। ये हमारा लॉजिक का इंटरफेस, यहाँ पे हम लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक बनाते वक्त आपके सामने फिलॉसफी होनी चाहिए, जो कि मैंने इस फिलॉसफी यहाँ पे रखी है। तो सबसे पहले हमारे दो इनपुट है, सिलेक्टर स्विच 1 और सिलेक्टर स्विच 2, जो कि ऑफ कंडीशन है। दोनों जब ऑफ रहेंगे तब मेरा कन्वेयर 1 ऑन होगा। तो इसको मैं लॉजिक में कैसे लिखूँगा, सबसे पहले मैं एक ब्लैंक रंग लेता हूँ। मैं 2 इनपुट की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे 2 एनसी लूँगा और हमारा एक आउटपुट होगा जो कि रोल कन्वेयर को ऑन कर देगा। इसको हम टैग देंगे बुलियन 0। सिलेक्टर स्विच 1 हमने डिस्क्रिप्शन दिया था और ये सिलेक्टर स्विच 2। जब दोनों ऑफ की कंडीशन में रहेंगे तो सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगा और हमारा रोल कन्वेयर ऑन होगा। सेकेंड रंग में आप सेम कॉपी करके ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब हमारा सिलेक्टर स्विच 1 ऑफ रहेगा यानी एनसी ही लेंगे, और जब ऑन होगा, जब हम सिलेक्टर स्विच ऑन कर देंगे तो हमारा सेकेंड वाला कन्वेयर ऑन होना चाहिए। ऑन यानी हमें इसको नो करना पड़ेगा। ये ऑफ रहेगा, जब इसको ऑन कर देंगे तो हमारा सेकेंड कन्वेयर ऑन होगा। पुल आउट 1, रोल कन्वेयर 2 ऑन होगा। थर्ड रंग लेंगे, को हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब हमें सिलेक्टर स्विच 1 ऑन रहेगा और सेकेंड वाला ऑफ रहेगा तो थर्ड कन्वेयर ऑन होना चाहिए। इसको एन करते हैं, इसको एनसी करते हैं और यहाँ पे बुल कन्वेयर रोल कन्वेयर थर्ड को टैग असाइन करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जब सिलेक्टर स्विच ऑन करेंगे तो एएनसी हो जाएगा
और ये ऑलरेडी NC है यानी ऑफ रहेगा, तो हमारा थर्ड वाला कन्वेयर ऑन होगा। हमारे 3 कंडीशन हो गए। अब फोर्थ कंडीशन, यहाँ पे ब्लैंक रंग लेंगे, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके, जब मैं दोनों सिलेक्टर स्विच ऑन करूँगा तभी हमारा रोल कन्वेयर 4 ऑन होगा। ये वाला कंडीशन देता हूँ, इसको ए वाला बिट देता हूँ। तो हमारे 4 आउटपुट हो गए, जो कि रोल कन्वेयर 1, 2, 3, 4 और ये 2 इनपुट। सबसे पहले वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई, जीरो एरर, जीरो वार्निंग है, क्लोज करके हमें डाउनलोड करना होगा। यस क्लिक करेंगे। अब हम लॉजिक टेस्ट करेंगे एक्चुअल में। 2 इनपुट जीरो की स्टेट में रहने की वजह से हमारा आउटपुट पहला कन्वेयर ऑन होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं पहला कन्वेयर ऑन हो गया, बाकी के 3 कन्वेयर ऑफ है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इनपुट 2 ऑन करना होगा, जिस वजह से हमारा कन्वेयर 2 ऑन होगा। इनपुट 2 ऑन करेंगे, आप लॉजिक में देख सकते हैं ये ऑन होने के बाद यहाँ पे NO का NC होगा और हमारा आउटपुट ट्रू होगा। देखो पहला कन्वेयर ऑफ हो गया और सेकंड कन्वेयर ऑन हो गया। अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, इनपुट 1 ऑन रहना चाहिए और इनपुट 2 जीरो हो रहना चाहिए, उस वक्त कन्वेयर 3 ऑन होगा। इनपुट 1 ऑन होना चाहिए और इनपुट 2 ऑफ रहना चाहिए। तो इस वक्त इनपुट 2 ऑन है, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ और थर्ड को, फर्स्ट इनपुट को ऑन करता हूँ। अब कन्वेयर 3 ऑन होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ कंडीशन पर। जब दोनों इनपुट ऑन होंगे तो कन्वेयर 4 ऑन रहना चाहिए। ये तो ऑलरेडी ऑन है, इसको भी ऑन करेंगे। आप लॉजिक में चेक कर सकते हैं, दोनों इनपुट ऑन हो गए और कन्वेयर 4 ऑन हो गया। तो गाइज ये था आज का ट्यूटोरियल। यदि आपको इस तरह के ट्यूटोरियल से हेल्प मिल सकती है ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस तरह से सीरीज़ बनाऊंगा।
जिसने भी इस लॉजिक को बनाया है वो कमेंट कर सकते हैं कि आपने इस लॉजिक को बनाया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टेक केयर और बाय।